जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी का, लख लख वार शुक्राना। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी, और आप भी कीजिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को रिकॉर्ड करके लिख करके हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का। संगत जी, इस सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमें नहीं पता गुरु जी ने हमारे कौन से कष्टों को काट के हमें ब्लेस करना है, और गुरु जी की ब्लेसिंग्स और उनकी महिमा अपरंपार है, जिसे समझना बहुत मुश्किल है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने सत्संग में संगत जी आरती का दीपक जलाया है और गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ संगत जी, शुक्राना सत्संग करने लगी हूँ। उनके कितना ये तो मुझे नहीं मालूम। गुरु जी रोज़ ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी, रोज़ ब्लेस करते हैं। कुछ हमारी नज़र में आ जाती है चीज़ें और कुछ हमारी नज़र में नहीं आ पाते हैं, लेकिन वो लगातार हमारे कष्ट काट रहे हैं, वो सदा हमारे अंग संग हैं। तो इसीलिए शुक्राना करना हमारा फ़र्ज़ भी है संगत जी, और शुक्राना करने से हमें ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं संगत जी। गुरु जी के उनकी भी कोई गिनती नहीं होती है। 10 गुना ज़्यादा मिल जाती है हमें हमारी ब्लेसिंग्स शुक्राना करने से। लेकिन हम ऐसे आलसी है ना कि हम लोग एक्सपेक्टेशंस तो बहुत करते हैं गुरु जी से, लेकिन जब अपने फ़र्ज़ पूरी करने की बारी आती है तो मैं आलसी हूँ, मैं अपनी बात करूँगी कि कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। तो संगत जी, शुक्राना सत्संग ये मेरा है। रिसेंटली अभी मैं अपनी मदर के साथ वृंदावन जाके आई हूँ, और वृंदावन जाने से जाकर आने के बाद, और काफ़ी दिन हो गए हैं वहाँ से आए हुए भी, और कल मैं संगत जी सैटरडे को मैं गुरु जी का सत्संग भी अटेंड करके आई हूँ, और मनसा देवी के वहाँ पे चंडीगढ़। तो संगत जी वहाँ से मतलब जो एक्सपीरियंस था वो इस दौरान वो भी संगत जी मेरे साथ जो नोटिस में आई चीज़ें, जो मतलब कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स मुझे महसूस हुई हैं, वो मैं शेयर करती हूँ। कि संगत जी, वृंदावन जाने का कुछ हमारा अचानक से ही बन गया, मेरी मदर का और मेरा प्रोग्राम। तो और संगत जी, एक्चुअली मेरी मदर जो है वो वृंदावन में सेटल होना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं अब कुछ टाइम, जैसे आप सभी जानते हैं कि एक एज ऐसी आ जाती है जब पेरेंट्स थोड़ा सा अपने आप को आध्यात्मिकता से ज़्यादा जोड़ना पसंद करते हैं। तो मैंने मम्मी के इस फैसले को मना नहीं किया। मम्मी ने कहा कि थोड़ा टाइम मैं वहाँ रह के देखना चाहती हूँ, रूम लेके रेंट पे। तो हुआ ऐसे संगत जी कि काफ़ी टाइम से मेरी मदर को और मुझे एक मैसेज आ रहा था कि तेनू मैं नवा घर ब्लेस करता, तेनू नवा घर ब्लेस करता।
तो मैं और मेरी मदर ना संगत जी, हम लोगों के पास, हम अपने ही फ्लैट में रहते हैं, रेंट पर नहीं है, हमारा अपना ही है। तो हम लोग हैरान होते थे कि गुरुजी भाई ऐसे मिसेस करते हैं तो इसका मतलब क्या है, जबकि तब हमारा कोई संगत जी ऐसे ख्वाब ख्याल में भी नहीं था मम्मी के कि कभी ऐसे हम वृंदावन का सोचेंगे भी। तो फिर एक दो बार मम्मी ने मेरे साथ डिस्कस किया, तो मैंने कहा ठीक है मम्मा, ये आपका फ़ैसला है, अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूँ, तो आप जैसा ठीक समझे हम चल पड़ेंगे। तो संगत जी ये नवरात्रों से पहले की बात है जो हमारी हुई है। फिर नवरात्रे हो गए, उसके बाद एक दिन मम्मी का कॉल आया, चलो हम चलते हैं, एक बार जाकर देख के आए। तो मैंने कहा चलो ठीक है चलेंगे। तो हम लोगों को इसलिए जाने की प्रॉब्लम हो रही थी कि जाएंगे कैसे, क्योंकि काफ़ी सर्च करने के बाद पता चला कि डायरेक्ट बस है वहाँ जाने की। तो संगत जी पहले मतलब काफ़ी सोचते रहे कि कैसे टैक्सी, बाय टैक्सी जाए, बाय बस या बाय ट्रेन। तो बस का पता किया तो डायरेक्ट बस मिल गई हमें, तो हमने बुकिंग कराई 28 अप्रैल नाइट की कराई। रात को 8 बजे बस चाहिए। तो संगत जी ये मेरा और मेरी मदर का एक ऐसा सफ़र था, पहली बार मैं और मेरी मदर इतनी दूर अकेले जा रहे थे। नहीं तो हम मोस्टली सारी फैमिली होती है, मेरी दोनों सिस्टर्स और उनके हस्बैंड्स भी, मेरी फैमिली, मेरा बेटा, हम लोग सब ऐसे इकट्ठे रहते हैं। तो लेकिन संगत जी ऐसा हुआ इस बार कि हम दोनों ही अकेले जा रहे थे, तो ये एक नया एक्सपीरियंस था। पर संगत जी गुरुजी का, मैं थोड़ी ब्लाइंड थी, मैं समझ में नहीं आ रहा था संगत जी कि ये हमारा फ़ैसला सही है या गलत। क्योंकि अब लाइफ में ऐसा फील होने लग गया है ना कि जैसे कोई भी चीज़ होती है ना हमारी लाइफ में, तो हम नहीं कर रहे हैं, वो करते तो गुरुजी ही हैं, लेकिन हम उस चीज़ को महसूस काफ़ी लेट कर पाते हैं। मतलब कई बार यही कह लें कि हमारे विश्वास में कमी है। तो जैसा मैंने कहा कि गुरुजी तो ऑलवेज 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 रेडी टू ब्लेस, मतलब वो हमेशा संगत जी हमें ब्लेस देते हैं। नोट्स एंड नोट्स ऑफ लाइक उनके आशीर्वाद इतने ज़्यादा है ना कि हम लोग जिनको कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं संगत जी। खैर सफ़र हुआ, बहुत अच्छा सफ़र रहा, रात का सफ़र था लेकिन कोई परेशानी नहीं आई। सुबह 4 बजे हम वृंदावन पहुँचे और जिनके घर में हमें स्टे करना था उनके घर हम सुबह 4:30 पहुँच गए थे। और उसी दिन शाम को फिर हम 29th मॉर्निंग सुबह जैसे हम पहुँचे, 29th इवनिंग में हम बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए गए, मैं और मम्मा। और अकेले संगत जी जाना, वहाँ पर दर्शन करना, थोड़ा हम दोनों को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वहाँ जाकर भी बिहारी जी के दर्शन किए, इतने अच्छे और इतने सुंदर दर्शन हुए ना। भीड़ थी जैसे हमेशा होती है, लेकिन हम लोग डरे नहीं भीड़ में और हम चले गए। और बिहारी जी ने भी संगत जी आगे से हमारी बाजू पकड़ ली कि हाँ आ जाओ, मैं यहीं पे हूँ और तुम्हें ब्लेस करने के लिए बैठा हूँ, तुम आओ मेरी ब्लेसिंग्स लो। और गुरुजी ने संगत जी वहाँ लेके गए हमें। और उसके बाद संगत जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसके बाद हमने राधा वल्लभ जी के भी उसी दिन शाम को दर्शन किए और फिर हम घर आ गए। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत खुले दर्शन हुए। संगत जी से बहुत, ठाकुर जी के बहुत अच्छे दर्शन कराए। नेक्स्ट डे 30th को फिर हम लोग सुबह 6 o'clock हम ऑटो रिक्शा ड्राइवर हमने बुला लिया था, तो संगत जी वो हमें ले गया सुबह हमें परिक्रमा कराने के लिए। तो संगत जी मतलब इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स गुरुजी की कि मतलब यमुना जी पे वो लेके गया हमें। तो कुछ भी हमारे माइंड में नहीं था कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो वो एक बहुत ही अच्छा परिक्रमा जो उन्होंने लगवाई हमारी,
तो वो बहुत ही मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कि सचमुच भगवान अपना हाथ पकड़ के हमें खुद घुमा रहे हैं। वो इतने अच्छे उसमें ज्ञान की बातें, और संगत जी ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने हमारे साथ की, जो कि मेरे को सच में बहुत अच्छी लगी संगत जी। वो ऐसा लगा जैसे वो भी कोई संत ही हैं, जैसे एक संत की वाणी होनी चाहिए, इतनी विनम्रता, इतनी मीठी और ज्ञान से भरपूर। इस तरह से संगत जी उनका आचरण था, बहुत अच्छा लगा सुन के। फिर वो हमें यमुना जी में ले गए। यमुना जी पे वहाँ पे संगत जी आगे ही वहाँ पर एक संत महात्मा मिल गए, जिन्होंने बड़े अच्छे से हमसे यमुना मतलब महारानी की भी आरती करवा दी, बड़ा अच्छे से हमें पूजा करवाई। तो वो देखकर संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे भगवान सब कुछ, मतलब मैं महसूस कर पा रही थी कि कोई डिवाइन शक्ति है जो ये सब कुछ करवा रही है। फिर उसके बाद संगत जी वहाँ पे दर्शन किए, वहाँ पे दर्शन किए, खुले दर्शन हुए संगत जी गोपेश्वर महादेव जी के, और फिर नीम करोली बाबा जी के आश्रम लेके गए। इतने सुंदर दर्शन, इतना सुंदर आश्रम, एक एक जगह जो वो हमें लेके जा रहे थे ना, उसका एक अलग ही मतलब, हर मंदिर में, हर आश्रम में एक एक चीज़ हमें बारीकी से बताते जा रहे थे कि यहाँ पर है, ये है ना। हम हर जगह नहीं उतरे, 2-3 जगह पे गए। जैसे हमने यमुना जी के दर्शन किए, फिर हमने नीम करोली जी के आश्रम गए, फिर उन्होंने हमारी परिक्रमा कंप्लीट कराई। 1-1.25 घंटे में हमारी परिक्रमा जो है वो कंप्लीट हुई। फिर उसके बाद वो चले गए, वो मतलब उन्होंने जहाँ हमें उतारा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 7:30-8 बजने वाले थे, तो हमें भूख भी लग रही थी, मुझे और मम्मी को। तो हम नाश्ता कहाँ करें, चलो देखते हैं। फिर वहाँ से हम थोड़ा सा पैदल चलते गए, तो संगत जी किसी ने हमें बताया कि साथ ही यहाँ पे एक इस्कॉन मंदिर है, वहाँ जाइए, दर्शन कीजिए, खुल गया होगा, क्योंकि बाकी ठाकुर अभी सो रहे हैं, ठाकुर जी उठे नहीं हैं। राधा रमन जी के मंदिर जाना था हमें, तो राधा रमन जी सो रहे थे। तो कहते वहाँ पर तो आपके 8:30-9 बजे ही दर्शन होंगे, अभी तो उनका श्रृंगार चल रहा होगा। फिर हम वहाँ गए, इस्कॉन मंदिर में जाते ही, अच्छा हमें कुछ नहीं मालूम था इस्कॉन मंदिर के अंदर भी क्या है क्या नहीं, हम सीधा चले गए। जैसे इस्कॉन मंदिर होते हैं दर्शनों के लिए हम गए, और उस टाइम संगत जी 8 बजे के दर्शन खुले, उसी टाइम खुले वो, और बहुत सुंदर दर्शन किए संगत जी हमने। तो मुझे ऐसा लगा जब जैसे सारी परिक्रमा के बाद ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए थे कंप्लीट, तो ठाकुर जी के दर्शन सुबह सुबह हमें इस्कॉन में जाकर हुए, इस्कॉन मंदिर में जाकर के हुए। बहुत सुंदर दर्शन किए भगवान जी के, और फिर हम लोग वहीं इस्कॉन मंदिर में ही थोड़ा एक्सप्लोर करने लगे, देखने लगे कि यहाँ पर और क्या क्या है। काफ़ी बड़ा मंदिर था। तो वहाँ पर ही संगत जी हमें एक शुद्ध वैष्णव रेस्टोरेंट मिल गया, और हमारे नाश्ते का प्रबंध हो गया, और हमने बहुत अच्छे से वहाँ नाश्ता किया। तो उस टाइम जब मैं नाश्ता कर रही थी संगत जी, तो मुझे इंट्यूशन हुआ कि जैसे भगवान जी ने ये कहा है कि परिक्रमा करने के बाद तूने मेरे दर्शन तो किए ही नहीं, जो चीज़ हमसे मिस हो रही थी वो भगवान जी हमारे खुद ब खुद पूरी करवा रहे थे। खुद ब खुद वो हमें इस्कॉन टेम्पल ले आए, हमें वहाँ अपने दर्शन खुद करवाए, और फिर हमें उन्होंने देखा कि दोनों भूखे हैं, इनको भूख लगी है और इनको मिलेगा नहीं कुछ। तो वहीं से पास में रेस्टोरेंट में एकदम शुद्ध वैष्णव भोजन हमें मिला खाने के लिए। नाश्ता किया हमने वहाँ पे बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद संगत जी हम नाश्ता करने के बाद वहाँ पे ना संगत जी हमने ऑटो लिया और सीधा राधा रमन जी के मंदिर आए। और राधा रमन जी संगत जी के मंदिर में जैसे मतलब वहाँ से मैंने नाम लिया हुआ है, राधा रमन जी का नाम लिया हुआ है, तो बस वहाँ जाना तो मेरे लिए एक ऐसा था कि मैं अपने घर ही आ गई हूँ। और इतने खूबसूरत दर्शन,
इतने सुंदर दर्शन भगवान जी ने कराए ना संगत जी, इतना अच्छा लगा ना वहाँ जाके। और वहाँ जाके कम से कम मैंने 1-1.5 घंटा स्पेंड किया। मैं वहीं बैठी, वहाँ पे हमने भजन कीर्तन सुना। फिर उसके बाद थोड़ी लास्ट में आके थोड़ी भीड़ हो गई थी, मैं और मम्मी थोड़ा भीड़ में फंस गए थे, लेकिन फिर हम वहाँ से निकल आए। तो जब हम निकल आए तो मुझे ऐसा हुआ कि कुछ प्रसाद नहीं लिया, मतलब जैसे मेरे मन में ये भाव था। और कुछ मैंने संगत जी वहाँ पर चढ़ावा सोचा था चढ़ाने का, तो वो भी मैं भूल गई। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी अचानक से कि मैं वो चढ़ावा भी चढ़ा नहीं पाई। कुछ एक अजीब सा ही इंसिडेंट हुआ कि मैं वहाँ से जैसे, पहले तो मेरे को प्रसाद का भाव हुआ, तो जैसे ही मैं बाहर निकली तो सामने गरम गरम खिचड़ी प्रसाद मिल रहा था। तो संगत जी वो हमने बाउल लिया, मैंने और मम्मा ने नाश्ता तो किया हुआ था, पर हमने प्रसाद के रूप में एक बाउल लिया और थोड़ा थोड़ा खाया। तो भगवान जी ने अपना प्रसाद खिलाया संगत जी। और जो मेरे अंदर भाव था कि मैंने थोड़ा सा वहाँ पर जो मतलब माथा टेकना था, जितने पैसे मैंने सोचे थे मैं चढ़ा नहीं पाई, भूल गई थी मैं। तो संगत जी ये आप संगत जी कहोगे कि क्या बात कर रही है, पर ये मेरे अंदर एक ऐसी भावना आई कि मैंने ना वहाँ कुछ अंदर ही टेम्पल में कुछ खरीदा। तो जितने पैसे मैंने सोचे थे ना संगत जी, उतने का ही वो मैंने खरीदा था। उस टाइम मुझे ये सब चीज़ें माइंड में नहीं थी, मुझे बाद में ये चीज़ रियलाइज़ हुई। उसके बाद क्या हुआ, लेने के बाद संगत जी में वाटर बॉटल लेने लग गई, वो गर्मी ज़्यादा थी तो पानी की बोतल ली, उनको पैसे दिए, और पैसे में संगत जी जो चीज़ ले रही थी उसके भी दे चुकी थी, पर मैं वो चीज़ उठाना वहाँ से भूल ही गई। और फिर जब हम राधा रमन जी के टेम्पल से निकले, काफ़ी गर्मी भी हो गई थी और मम्मी का भी दिल घबरा रहा था, तो हम कहीं नहीं गए, हमने सीधा ऑटो किया और वापस घर, जिनके घर रुके थे उनके घर का ऑटो कर लिया और हम घर आ गए। और रास्ते में आधे रास्ते मुझे याद आया उनका, ओहो मैंने कहा मम्मा जो मैंने बाय किया था वो तो मैं वहीं भूल आई हूँ। मम्मी कहती अब, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब जो रह गई चीज़ वो रह गई। तो फिर मेरे को अंदाज़ा आया कि ओके, मैंने जो सोचा था मैं वो वहाँ पर अर्पण नहीं कर पाई, तो राधा रमन जी के जो सेवक थे दुकान के बाहर, उन्हें कोई अर्पण हो गया, राधा रमन जी के अपनी सेवा जो है वो खुद ही करवा लिया। फिर ये भी संगत जी एक इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट था जो मुझे एक सीख देता है कि भगवान को हम क्या दे सकते हैं सिवाय एक भाव के। भगवान हमारे भाव को बहुत अच्छे से समझते हैं, और वो अगर हमने सच्चे मन से उनको पूजा है ना, तो वो हमारे भाव को पूरा भी कराते हैं, खुद ही करा देते हैं संगत जी। तो वो जो एक शब्द हम सुनते हैं ना गुरु जी का, कि अपने सेवक की आप पे राखे, आप पे ही नाम जपाए, तो लिटरली ये वाली चीज़ है संगत जी कि हम कुछ नहीं करते। और संगत जी राधा रमन जी के मेन गेट पर जब मैं खिचड़ी प्रसाद खड़े होके एक साइड पे खा रही थी, तो एकदम से मेरी नज़र पड़ी, तो ऊपर एक कबूतर मतलब संगत जी इतने बड़े द्वार पर बैठ करके वो मुझे निहार रहा है, और मैं उसको देख करके संगत जी एकदम से हैरान हो गई। मैंने कहा ये तो गुरुजी हैं, मेरे मुंह से एकदम से ये निकला। उनका देखो मम्मा गुरुजी हमारे साथ साथ हैं। और मैं बड़ी खुश हुई, मैंने गुरुजी को शुक्राना बोला कि थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आपने इतने अच्छे दर्शन करवाए। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डे हम वापस आ गए, बाय बस ही आए संगत जी, बहुत अच्छे से, बस में कोई भीड़ नहीं, हम आराम से बैठ कर आए, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। मतलब इतना ज़्यादा संगत जी, और मैं सारे रास्ते गुरुजी का सत्संग गुरबानी पाठ सुनते ही आ रही थी। जैसे ही हम दिल्ली एंटर हुए, दिल्ली में मुझे इतनी ज़्यादा गुरुजी की मतलब फीलिंग हुई, बटरफ्लाई दर्शन इतने ज़्यादा हुए। और वहाँ पर संगत जी गुरुजी ब्लेसिंग्स की से गाड़ियाँ और आसपास ऐसी इतनी ज़्यादा दिखी। और सबसे बड़ी बात कि मैंने जब गुरबानी में, मतलब मेरा मन लगा हुआ था, मैं चुपचाप अपने
ईयरफोन्स लगा के मतलब गुरबानी सुन रही थी, तो अचानक से मेरी नज़र पड़ी एक जगह जहाँ बस रुकी हुई थी। हमारे थोड़ा सा आगे एक वाटर टैंकर रुका हुआ था, उसके ऊपर ओम बहुत बड़ा बना हुआ था और ओम रूप में मुझे गुरुजी ने वहाँ पे दर्शन दिए, क्योंकि मैं गुरुजी को बहुत याद कर रही थी संगत जी। एक सड़क पे जो एरो बना हुआ था जो कि वे टू मतलब वर्ड्स गुरुजी के आश्रम शो कर रहा था, तो वहाँ मेरा बहुत मन हुआ कि मैं बड़े मंदिर जाऊँ, बट अब हम वापस चंडीगढ़ आ रहे थे तो नहीं जा पाई। तो वहीं से ही मैंने मन ही मन प्रणाम किया गुरुजी को, और गुरुजी ने अपना आशीर्वाद सारे रास्ते दिया, सारे रास्ते। इवन कि वृंदावन में भी एक बार मुझे परिक्रमा मार्ग पर ऐसी फीलिंग आई कि गुरुजी क्योंकि संगत जी वृंदावन में थोड़ा सा, जैसे अब हम भौतिक दृष्टि से देखें तो थोड़ा वहाँ पर इतना साफ सफाई नहीं रह पाती है, क्योंकि इतने लोग जाते हैं वहाँ पर इतने ज़्यादा, तो इतना ज़्यादा वेल मेंटेन्ड एरिया नहीं है वहाँ पर। बट कभी फिर भी एक चीज़ जो मैंने नोटिस की कि चाहे हम जितना मर्जी धक्का मुक्की लगे, भीड़ हो, चाहे जो मर्जी हो, बट कभी मेरे को वहाँ पर जैसे मतलब और शहरों में होंगे जैसे तो हमारा मन खराब होगा, हमें स्मेल आएगी, बट संगत जी मुझे वृंदावन में कभी ऐसा नहीं लगा। ये मेरा तीसरा ट्रिप था कि मुझे कभी मतलब भीड़ में ऐसा कोई अजीब स्मेल आई हो, या फिर कोई मन मतलब गलियान आ रही हो कि गंदगी है, ऐसा है कुछ, कभी ऐसा फील ही नहीं होता। वहाँ की ना कुछ मतलब प्रभा आभा ऐसी है कि एक अजीब सी खुशबू, एक सुगंध हर वक्त संगत जी फील होती है वहाँ पर, जैसे फूलों की सुगंध हो। और पर वृंदावन में संगत जी बटरफ्लाई दर्शन नहीं कर पा रही थी, तो मेरे मन में ऐसे भाव आया कि गुरुजी यहाँ पर तो बटरफ्लाइज या कहीं मतलब इतना वो है शायद, मतलब इसलिए बटरफ्लाई दर्शन नहीं होंगे। आप मानेंगे नहीं संगत जी, उसी वक्त मेरे सामने से बटरफ्लाई निकली। उसी वक्त गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस शो की कि तू घबरा मत, मैं तेरे आसपास ही हूँ। और उसके बाद तो संगत जी कॉन्टीन्यूसली ऑन द वे बैक टू होम, जब हम ऑटो रिक्शा में आ रहे थे, कॉन्टीन्यूसली संगत जी मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। तो इतनी जल्दी संगत जी मन के भाव को गुरुजी समझते हैं, पकड़ते हैं, और इतने अच्छे उन्होंने वृंदावन में हमारा ट्रिप जो है मेरी और मेरी मदर का करवाया, और हमें वहाँ पे रूम भी मिल गया मम्मी के लिए, जो रूम हम चाहते थे, 1 रूम सेट रेंट पर लेकर के, और बुकिंग करके आ गए। और देखो कब जाते हैं नेक्स्ट, अब जब भी जाएंगे तो वहाँ मम्मी के लिए थोड़ा सा सेटिंग करके आनी है, फिर मम्मी वहाँ रहा करेंगे। फिर तो हम वृंदावन धाम बिहारी जी के दर्शनों के लिए अक्सर जाया करेंगे। इतनी बड़ी कृपा राधा रानी की, इतनी बड़ी कृपा गुरुजी की कि राधा कृष्ण का, मैं संगत जी थोड़ा मैं क्या कहूँ कि हम तो क्या ही नाम जपते हैं, वो तो नाम खुद ही गुरुपद जपवाते हैं। पर हाँ, थोड़ा सा मैं मानती हूँ, मेरी श्रद्धा है कृष्ण रूप में भगवान के, भगवान सभी रूपों में एक ही हैं, पर कृष्ण रूप में मेरी श्रद्धा होती है। तो भगवान गुरुजी ने मेरी इच्छा पूरी कराई, मेरी मदर की वो इच्छा पूरी कराई कि वो वृंदावन में रहना चाहते थे, तो अब हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। उसके बाद वहाँ से आने के बाद संगत जी थोड़ी सी मेरी तबीयत वगैरह थोड़ी ख़राब रही। तो संगत जी तबीयत ख़राब रही, बुखार भी हुआ मुझे, तो मैं उस रात अकेली थी, घर पे कोई था नहीं, तो मुझे बहुत तेज़ बुखार आया और मैं गुरुजी का ध्यान करने लगी कि मुझे नींद में ऐसा फील हो रहा था जैसे गुरुजी मेरे पास हो। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ संगत जी, मैं उठ के अमृत वेला सुन रही थी, जब मैं अर्ली मॉर्निंग, बड़ी अर्ली मॉर्निंग मतलब 4:30-5 बजे उठी हुई थी। तो मैं फिर संगत जी वो सत्संग सुनती हूँ अमृत वेला का। संगत जी वो भी एक इतनी बड़ी गुरुजी की ब्लेसिंग है ना अमृत वेला,
और मेरे साथ क्या होता है कि मैं सुबह उठ गई, जैसे अपना फ़ोन चलाती हूँ, यूट्यूब पे सबसे पहले अमृत वेला का चाहे किसी भी डेट का सत्संग आया हो, मैं उसी पे ही क्लिक करती हूँ कि मेरे मन में ना एक भाव आ चुका है कि ये सत्संग मेरे लिए है स्पेशल। और उस सत्संग में जो गुरबानी कीर्तन व्याख्या के साथ जो सुनने को मिलता है, आप मानेंगे संगत जी कि जो मेरे अंदर शंका या कोई ऐसा कोई सवाल होता है ना, जिसके बारे में मैं कुछ परेशानी में हूँ या जिसको मैं सोच के मैं बोल भी जाती हूँ शायद, तो उसी का ही जवाब उस सत्संग में होता है। तो इसीलिए वो मुझे सत्संग इतना मीठा और इतना अच्छा लगने लगा है ना। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि आपके श्री चरणों में ये ब्लेसिंग्स मुझे फॉर एवर के लिए दे देना। ये ब्लेसिंग्स मुझे कभी कभी दूर मत होने देना। मैं अपनी ये ब्लेसिंग को अपने से अपनी छुड़वाना नहीं चाहती। बस ये सत्संग मुझे सदा सदा के लिए ब्लेस कर दो गुरुजी। अमृत वेला सत्संग बहुत ही मीठा सत्संग होता है और मैं तो कहूँगी सारी संगत को ज़रूर समय निकाल करके 1-1.5 घंटे के लिए सत्संग ज़रूर सुना कीजिए एवरीडे। मतलब और कुछ आपको भक्ति करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने ये सत्संग सुन लिया है, इसमें आपकी सब शंकाएं दूर हो जाएंगी। गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं सत्संग में, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ संगत जी। तो मैंने जैसे बताया कि जैसे मुझे बुखार था और मैं थोड़े दिन ऐसे ही 3-4 दिन बीमार रही, तो एक दिन ऐसे ही सत्संग सुनते सुनते सुबह सुबह अचानक से पता नहीं कहाँ से संगत जी बटरफ्लाई अंदर आ गई और गुरुजी के स्वरूप के आसपास घूमने लगी। और मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैं बहुत मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुई संगत जी देखकर कि गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। एक मतलब ऐसे मुझे इतने प्यारे दर्शन दिए हैं संगत जी। पता नहीं मतलब कहाँ से संगत जी बैठी थी और कहाँ से वो बटरफ्लाई आ गई। और उसके बाद संगत जी ऐसा हुआ कि वो ऐसे लुप्त हो गई, जैसे वो मुझे दिखी नहीं वो। तो मैंने कहा शायद निकल नहीं पा रही है, फिर मैंने इसमें इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन संगत जी उसी दिन की बात है या मे बी उससे नेक्स्ट डे वो बटरफ्लाई मुझे मेरे बेडरूम में अधमरे रूप में मिली। और फिर मैंने उसको संगत जी उठाकर बाहर अपनी बालकनी की दीवार पर रख दिया कि फिर मतलब ये कष्ट नहीं आए। गुरुजी आप इसका कल्याण करो। उसके बाद संगत जी मुझे सत्संग आया कि पुड़िए तेरे उत्ते कष्ट सीगा, मैं तेरा कष्ट तितली रूप विच आके मतलब बटरफ्लाई रूप विच आके काटता। और मैं संगत जी इतना मैंने शुक्राना जितना हम करें ना संगत जी गुरु पाका उतना ही कम है कि कैसे गुरुजी अपने ऊपर हमारे कष्ट ले लेते हैं। मैं उसके बाद ठीक थी, मैंने रिकवर कर लिया अपनी प्रॉब्लम से। जो बुखार वगैरह हुआ था मुझे, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी एकदम से, तो उसके लिए संगत जी मैं रिकवर कर पाई उससे। और इसी तरह से संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी ज़्यादा है कि मैं सच में बताऊं तो मैं भूल भी जाती हूँ। बट एवरी डे देयर इज़ अ ब्लेसिंग वन एंड अदर। उसके बाद मैं संगत जी हर बार जब मैं सत्संग अटेंड करके आती हूँ गुरुजी महाराज जी का, मेरे साथ डेफिनेटली कोई ना कोई ब्लेसिंग होती है। और इस बार की ब्लेसिंग्स इतनी सुंदर ब्लेसिंग थी कि मैं वहाँ सत्संग अटेंड कर रही थी, वो थोड़ा लेट हो रहा था क्योंकि संगत जी वहाँ से मेरे घर का रास्ता बाय कार 1-1.5 घंटे का है। 1 घंटा मिनिमम लग जाता है। तो मैं संगत जी मतलब थोड़ा होता ही है ना कि चल रात का समय हो रहा था, तो मैं गुरुजी से मतलब ऐसे कह रही थी, गुरुजी मैं थोड़ा लेट हो रही हूँ, आप मुझे घर छोड़ के आओगे, मुझे अब डर लग रहा है, मैं अकेली कैब में जाना है, तो आप मेरे साथ चलिए। हाँ आज मेरे को क्योंकि बेटा नहीं आ रहा था, वो गया हुआ था कहीं भी काम से। तो संगत जी फिर मैंने गुरुजी से अरदास की। तो देखिए संगत जी उनको अपनी हर एक संगत की इतनी ज़्यादा केयर करनी आती है ना, मतलब
कितनी अच्छे से वो केयर करते हैं ना। जब मैं वहाँ से बाहर निकली, 10 बज चुके थे, तो मैंने कैब बुक किया। कैब आई और मैं उस कैब में बैठी, तो थोड़ा अच्छा था। कैब ड्राइवर बहुत अच्छा था बेचारा। उसने मुझे संगत जी अच्छे से ट्रीट किया, मैम ये वो, जैसे मेरी उससे बात हुई। उसके बाद संगत जी मैं अपनी मदर से, जैसे जब सत्संग होता है तो हम फ़ोन नहीं चलाते हैं, तो तब मैंने फ़ोन देखा अपना, तो मम्मी का कॉल आया हुआ था। शी वॉज़ वरीड कि जाना है अकेले घर। तो मैंने फिर, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी, देखिए चाहे हम कितने बड़े हो जाएं, क्या हमारी उम्र हो जाए, पर माँओं को हमेशा ये ही चिंता, ये अपने माता पिता का आशीर्वाद। अगर आपके माता पिता है ना, तो आप जितनी सेवा हो सके उनकी कीजिए, हो सके तो उनको अपने मतलब ऐसे जोड़ के रखिए, क्योंकि वो साक्षात ब्लेसिंग है हमारे लिए। कि मतलब मम्मी का कॉल था कि तू जा रही है बेटा, तू ठीक ठाक घर पहुंच जाइयो, मुझे कॉल कर देना घर पहुंच के। और मैंने वहाँ से मम्मा को बोला, हाँ मम्मा कैब मिल गई है, मैं जा रही हूँ। तो संगत जी जैसे ही मैंने फ़ोन पे ऐसे मम्मा से बात करके फ़ोन रखा, तो मैं भी पता नहीं कैसे मेरा एकदम जैसे आगे ध्यान गया गाड़ी के आगे ऐसे डेक पे, तो वहाँ पे शिव जी की उस ड्राइवर ने मूर्ति लगा रखे थे। इसलिए इसी हुआ कि संगत जी उसने पहले सॉन्ग्स लगा रखे थे, और मेरे से जब बात होके हटी तो पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने एकदम से भोलेनाथ जी का सॉन्ग लगाया। शिव समा रहे हैं मुझ में, मैं शून्य हो रहा हूँ, और भोलेनाथ दी क्या बात है। तो ये सब संगत जी भजन उन्होंने चला दिया। उसके बाद सारे रास्ते हमने भजन चल के निकाला, और जब मैंने आगे देखा तो शिव जी का स्वरूप उन्होंने ऐसे आगे डेक पर रखा हुआ था आगे। तो मैं समझ गई कि गुरुजी ही मेरे साथ साथ हैं। उसके बाद संगत जी 47 वाली ब्लेस्ड गाड़ी, मतलब जिसके पीछे 4 टाइम्स 7 था, 7777 ऐसे नंबर की गाड़ी हमारी कैब के आगे आ गई। काफ़ी देर तक चलती रही। गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस शो करी 47 के रूप में मुझे, और मतलब 4 टाइम्स 7 के रूप में। और जब तक कि मैं अपने घर के नज़दीक नहीं आ गई, वो गाड़ी हमारे साथ साथ ही थी आगे आगे। जब गुरुजी बिल्कुल मुझे ऐसे संगत जी जैसे खुद घर छोड़ के गए, मुझे ऐसा फील हुआ। तो गुरुजी का संगत जी मतलब सांस सांस में हम शुक्राना हम करें ना, तो वो भी कम है। पता नहीं संगत जी कब से कहाँ से कब से हम गुरुजी महाराज हमें हमारे कष्ट काटते आ रहे हैं, हमें बचाते आ रहे हैं। ये तो अब जाके संगत जी इस उम्र में समझ आ रही है, क्योंकि हम अब एक कनेक्शन फील करते हैं भोलेनाथ के साथ। तो कनेक्शन जन्मों जन्मों का है, जब ये सृष्टि थी तब से है। तो इसीलिए गुरुजी के चरण कमलों में जितना ज़्यादा हो सके हम अपने आप को समर्पित करके रखें, उनकी सेवा में रहें, उनकी वचनों की मान रख सकें, उन अमृत वेला करें। यही सब गुरुजी की संगत जी हमसे निबांध है, और परमात्मा भाव का भूखा है, और हम उनको क्या ही दे सकते हैं संगत जी। इसीलिए मैं अपने गुरुजी महाराज के चरणों में सदा सदा अपना माथा टेक के रखना चाहती हूँ। मैं हमेशा के लिए अपने आप को समर्पित करती हूँ गुरुजी महाराज। आप सदा मेरे अंग संग रहिए, मेरे परिवार के अंग संग रहिए, अपनी संगत के अंग संग रहिए, हमारे कष्ट काटिए गुरुजी महाराज। आपको जितना जितना ज़्यादा दिल से शुक्राना करें उतना ही कम है। मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी, मैं शब्दों से छोटी हूँ। मैं हर बात में अपने आप को छोटा फील करती हूँ कि हम आपको उतना शुक्राना नहीं कर सकते जितनी आप हमें ब्लेसिंग्स देते हो। पर थोड़े मतलब हमारे साथ रहना और हमें अपने सदा चरणों से लगा कर रखना। हम आपके बच्चे बुलंदहार और आप हमारे पिता बख्शनहार।
सदा बख्शना मेरे दाता, सदा बख्श। जय गुरु जी। यही मेरा सत्संग था आज का संगत जी। अभी अगर किसी को कोई ऐसी बात ऐसी कोई आपको अच्छी ना लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज जी का और गुरु जी की संगत का भी, जो कि ये सत्संग सुनकर हमारी ब्लेसिंग्स को दुगना करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी आपको भी अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आप हमारे सत्संग इतने अच्छे भाव के साथ इतनी मीठी वाणी में आप शेयर करते हो। गुरु जी को मैं अरदास करती हूँ कि वो आपकी हर एक इच्छा, हर एक विश पूरी करें। आपके ऊपर अपना आशीर्वाद भरा हाथ, आपके परिवार पर हर आशीर्वाद भरा हाथ बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, श्वास श्वास का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, हर चीज़ का शुक्राना। गुरु जी आपने हमें अपने चरणों से लगाया है, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स हमारे लिए और क्या ही होगी। ये मेरा फर्स्ट सत्संग है, मुझे कोई आइडिया नहीं है इस सत्संग को कैसे शेयर करते हैं, पर बहुत दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो। तो आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। जो गुरु जी मुझे आज्ञा देंगे मैं भी इस सत्संग में लिखूँगी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी से 2023 में कनेक्ट हुई हूँ। वैसे तो मुझे नहीं पता कि मैं गुरु जी से कब से कनेक्टेड हूँ। गुरु जी तो जन्मों जन्मों से हमारे साथ हैं। संगत जी मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी, मानती तो अब भी हूँ। मुझे गुरु जी के बारे में अपनी एक कज़न से पता चला था। मुझे गुरु जी से जोड़ने का उनका बहुत बहुत थैंक यू। शायद वो नहीं बताते तो संगत जी गुरु जी से ना मिलती। तो संगत जी जब मेरे दी ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया तो तभी से मेरे गुरु जी पे मेरा भरोसा हो गया था। मतलब जैसे आजकल जब हम गुरुओं के बारे में सुनते हैं तो हमें ट्रस्ट नहीं होता है, पर जब मेरी कज़न और उनके हस्बैंड मुझे और मेरी मदर को गुरुजी के सत्संग सुना रहे थे तो मेरे गूज़बम्स आ गए संगत जी। पर मैंने गुरुजी के सत्संग और भजन सुनना स्टार्ट कर दिया, पर मैं कंफ्यूज हो रही थी कहीं साईं बाबा मुझसे गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे, वो गुस्सा तो नहीं करेंगे। पर संगत जी एक दिन मुझे ड्रीम दर्शन हुए, ड्रीम दर्शन गए। मुझे ड्रीम में दिखा कि मैं एक लंगर हॉल में बैठी हूँ किसी टेम्पल में। तो वहाँ पर एक वाइट चोले में मुझे एक अंकल ने मेरे हाथ में एक शिवलिंग दिया वाइट कलर का। मे बी वो अंकल जी साईं बाबा ही होंगे संगत जी। उन्होंने मुझे शिवलिंग दिया और फिर ले लिया और कहा कि नहीं ये शिवलिंग तुझे अभी नहीं दूंगा क्योंकि तू अभी कंफ्यूज है। संगत जी तब मुझे ट्रस्ट हुआ कि गुरुजी और साईं बाबा संगत जी एक ही हैं, क्योंकि सारे भगवान एक ही होते हैं। तो संगत जी मेरी लाइफ में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आई। मैं सारा दिन रोती रहती थी। मैं सोचती थी कि मेरी लाइफ अब बस न ख़त्म है, पर गुरुजी ने मुझे जीना सिखाया है। उस टाइम सिर्फ गुरुजी ही थे जिनसे मैं सारी बातें शेयर करती थी। संगत जी होता है ना ऐसा हमारी लाइफ में कि हम किसी के साथ में कुछ शेयर नहीं कर पाते। अपनी फैमिली और सोसाइटी के सामने बिल्कुल नॉर्मल रहना पड़ता है और हमारे अंदर क्या चल रहा है ये सिर्फ हमें ही पता होता है।
संगत जी, मैं डिप्रेशन में चली गई थी। किसी से बात ना करना, कहीं ना जाना, ना ही कोई अच्छा लगता था। पर गुरुजी ने संगत जी गुरुजी ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा है। आज मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की वजह से। गुरुजी ने मुझे तब संभाला जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया। संगत जी, मुझे अब ये समझ आ गया है कि इस दुनिया में कोई भी आपका नहीं होता, आपके भगवान और आपके पेरेंट्स के बिना। ये दुनिया आपके साथ बस मतलब के लिए ही होती है। जब उनको आपकी ज़रूरत होती है, बस तब तक आपके साथ होंगे जब उन्हें आपसे फ़ायदा हो। जब आप अपनी लाइफ में लो फेज से होते हैं तो बस एक विश्वास ही है जो आपका साथ देता है। संगत जी, आई एम 32 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम हाईली क्वालिफाइड, बट संगत जी आज तक इस एज में पहुंचने पर भी मेरी जॉब नहीं है, ना ही मेरी मैरिज हुई है। संगत जी, मेरी ना लाइफ बस रुक सी गई है। 2019 में मेरे होते होते काम रुक जाते। रिलेटिव्स एंड सोसाइटी अलग से प्रेशर डालते कि इतनी एज हो गई है ना, इसकी शादी हो रही है ना, मतलब ना ही शादी हो रही है, ना ही मतलब मैरिज हो रही है। संगत जी, मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लो होता जा रहा था। पर अब मुझे ट्रस्ट है कि मेरे साथ में मेरे गुरुजी हैं और अब मेरी लाइफ में जो भी होगा वो गुरुजी की मर्ज़ी से होगा। लाइफ में अब भी बहुत, मतलब मैं लाइफ में अब बहुत भी थक गई हूँ संगत जी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं संगत जी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि गुरुजी के आने से सब ठीक हो गया, पर संगत जी, गुरुजी के आने से मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आ गई है। अब मुझे लोगों की बातें अफेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं और वो सब ठीक करेंगे। शायद मैं अब बहुत बुरे कर्म किए होंगे मैंने, जो कि गुरुजी कटवा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी पे ट्रस्ट करो, वो हर टाइम आपका साथ देते हैं। बस गुरुजी से यही प्रे करती हूँ कि गुरुजी हमेशा हाथ पकड़ कर रहना। संगत जी, मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं फिर से अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। अब गुरुजी हमारी लाइफ में आ जाते हैं ना संगत जी, तो हर पल हर दिन एक सत्संग होता है। बस गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। मैं आज हूँ तो वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की वजह से। संगत जी, ये मेरा फर्स्ट सत्संग था। सत्संग को लिखते समय मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी आंटी जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप आप सबके सामने करना चाहूँगी। आप भी मेरे साथ कीजिए। मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे बहुत दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर। मैं सोचती थी मैं तो डेली शुक्राना करती हूँ। फिर मुझे आंटी जी के चैनल पे सत्संग सुनने से पता लगा कि शुक्राना का मतलब होता है अपना सत्संग शेयर करना। तो संगत जी, मैं आज अपना सेकंड सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना फर्स्ट सत्संग भी इसी चैनल पे भेजा था, पर वो अभी तक शायद शेयर नहीं हुआ है, अपलोड नहीं हुआ है। शायद अभी तक गुरुजी की परमिशन नहीं होगी संगत जी। संगत जी, मुझे 12 जून 2023 में गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। तो संगत जी, जैसे ही मैं गुरुजी के आश्रम जा रही थी, गुरुजी हर पल अपनी प्रेजेंस फील करा रहे थे। संगत जी, जब हम ऑटो से जा रहे थे तो वो जो ऑटो वाले अंकल थे वो बहुत ज़्यादा फास्ट चला रहे थे ऑटो को, तो ऑटो बहुत ज़ोर से आगे वाले ऑटो से लगा। पर संगत जी, हमें एक खरोंच तक नहीं आई, बस मुँह से शुक्राना गुरुजी निकला। गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट है जो टाला होगा। फिर उसके बाद मुझे 777 वाली गाड़ी दिखी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मंदिर में बहुत अच्छे से गुरुजी के दर्शन हुए। मैंने लोटा भी ब्लेस करवाया। जब मैं लोटा लेके लाइन में खड़ी थी तो एक सेवादार अंकल ने बोला, आंटी जी आप ये लोटा लेकर अंदर आए हो, ये तो ब्लेस हो गया है, क्योंकि गुरुजी तो हर जगह प्रेजेंट है ना, और वो तो हर जगह प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, और गुरुजी हर जगह है। जय गुरुजी।
फिर संगत जी मैं गुरुजी की गद्दी के सामने गई। वहाँ सेवादार अंकल जी ने खुद ही लोटा ले लिया और ब्लेस करवा के दे दिया। जय गुरुजी। फिर संगत जी हमने चाय प्रसाद लिया, साथ में ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और लड्डू प्रसाद। बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, ऐसा लग रहा था गुरुजी हमारे साथ है। फिर संगत जी मैं जहाँ पे ब्लेसिंग्स हमें मिलती है वहाँ पे गई। वहाँ पे मुझे गुरुजी के येलो चोले वाला बहुत ही सुंदर सा स्वरूप ब्लेस हुआ। जय गुरुजी। फिर संगत जी जब हम मंदिर से बाहर आ रहे थे तो मैंने अपनी कज़न से कहा कि मुझे गुरुजी का जो स्वरूप है ना, जिसमें गुरुजी ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में प्रेजेंट है, वो बहुत अच्छा लगता है। संगत जी आप मानेंगे नहीं, अभी मैंने ये बोल के ही हटी थी कि एक सेवादार अंकल ने हमें अपने पास बुलाया और सेम वही वाला स्वरूप जो मैंने बोला था ब्रह्मा विष्णु और महेश वाला मुझे दिया। संगत जी वो पॉकेट स्वरूप था। संगत जी गुरुजी ने मेरी विश तभी पूरी कर दी। गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं संगत जी, बहुत जल्दी सुनते हैं। फिर उन अंकल ने मुझे गुरुजी का एक ब्रेसलेट दे दिया, एक लॉकेट स्वरूप और एक गाड़ी में लगाने वाला स्टिकर भी दिया। संगत जी मेरे दिल में जो भी था ना, जो कुछ भी था मेरे दिल में, वो मतलब गुरुजी ने संगत जी उसी पल पे वो पूरा किया है, बहुत जल्दी पूरा किया है। संगत जी मेरे मन की बात जानते हैं गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी बहुत 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 जल्दी सुनते हैं। लव यू गुरुपा। संगत जी मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना। और थैंक यू आंटी जी आपको भी, जो आप अपनी इतनी अच्छी वॉइस में मेरा सत्संग शेयर करोगे। आंटी जी मुझे आपके चैनल पे आपकी वॉइस में सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम दूंगी और गुरुजी से प्रे करूंगी कि मेरा ये जो सत्संग है वो जल्दी से शेयर हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर गुरुजी चाहेंगे तो मैं फिर से सत्संग शेयर करूंगी, क्योंकि गुरुजी के लाइफ में आने से हर दिन कोई ना कोई सत्संग तो होता ही रहता है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी मुझे गुरुजी ने जो भी ब्लेस कर दी है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी क्या नहीं कर सकते, वो हर एक चीज़ जो इम्पॉसिबल है उसको भी पॉसिबल कर सकते हैं गुरुजी पर, लेकिन हमें यकीन पूरा रखना पड़ता है संगत जी। जितना हम यकीन करेंगे गुरुजी पर उतना ही हमारा बेड़ा पार होता जाएगा संगत जी। गुरुजी तो हमारी छोटी से छोटी बात, हमारे मन की बात रीड कर लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल ही नज़दीक जैसे खड़े हैं गुरुपा, और वो हमारे मन की छोटी छोटी बातों को भी एनालाइज कर लेते हैं, सुन लेते हैं। मतलब जैसे ही हम कुछ सोचते हैं ना संगत जी, वैसे ही गुरुपा हमारी बातों को सुन के वो पूरी भी कर देते हैं, छट से पूरी कर देते हैं। और हमें समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो गया। लेकिन संगत जी गुरुपा सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, उनके कर्म चंगे करवाना चाहते हैं। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो इस जो दुनिया जो हमने भोगनी है उनसे हम बाहर निकलेंगे, कष्टों से बचेंगे। किसी का बुरा नहीं करेंगे तो हम गुरुजी के और नज़दीक जाएंगे। संगत जी गुरुपा के जो वचन है ना, हम उन्हें अगर ध्यान से सुने और समझे ना तो गुरुजी हमें बहुत ब्लेस करते हैं, और वो हमें बहुत जल्दी अपने पास अपने से कनेक्ट करके हमें बहुत ब्लेस कर देते हैं संगत जी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपरंपार है, अपरंपार, जिसको समझना बहुत मुश्किल है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का हर वेले का शुक्राना करो, हमेशा उनको यही कहो कि गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग रहना और हमें हमेशा ऐसे ही ब्लेस करते रहना। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।